आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2012 सोशल साइंस में पूछे गए 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो चलो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 तांबा, नंबर 3 क्रोमाइट, नंबर 4 अब्रक। तो इनमें से जो धात्विक खनिज नहीं है, अब्रक जो है वो एक धात्विक खनिज नहीं माना जाता है, जबकि बॉक्साइट, तांबा और क्रोमाइट जो है एक धात्विक खनिज माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सर्वव्यापी संसाधन जो हैं, तांबा है, यह सुमेलित नहीं है, जबकि जैविक संसाधन वन है, प्राकृतिक संसाधन पानी है, गैर नवीनीकरण संसाधन प्राकृतिक गैस हैं, जबकि सर्वव्यापी संसाधन जो है वो तांबा नहीं है, यह सुमेलित नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सतत विकास की अवधारणा संबंधित है संसाधनों के अधिक उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से या शक्ति संसाधनों के विकास से। तो सतत विकास की जो अवधारणा संबंधित मानी गई है वह संसाधनों के संरक्षण से सतत विकास की अवधारणा संरक्षित मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वन्य जीव हानि के मुख्य कारणों में से एक है। नंबर 1 प्राकृतिक आवास की हानि, नंबर 2 बांधों की हानि का निर्माण, नंबर 3 बाढ़, नंबर 4 वनरोपण। तो वन्य जीव हानि के जो मुख्य कारणों में से एक है प्राकृतिक आवास की हानि, जो है वन्य जीव हानि के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। नंबर 1 समशीतोष्ण क्षेत्र, नंबर 2 भूमध्य सागरीय क्षेत्र, नंबर सी मानसूनी क्षेत्र, नंबर डी अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि सर्वाधिक प्रचलित है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गहन कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भू आकृति को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 पामीर का पठार, नंबर 3 तिब्बती पठार, नंबर 4 दक्कन का पठार। तो किस भू आकृति को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में काल वैशाखी हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचलित होती हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 बिहार। तो भारत के किस राज्य में काल वैशाखी हवाएं ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलती हैं? तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल इस तरह से इसमें पहला सही है। पश्चिम बंगाल काल वैशाखी हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचलित होती हैं, पश्चिम बंगाल और असम में।
अगला प्रश्न देखते हैं कि याक पशु भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। याक पशु भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 1 सुंदरबन, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 दार्जिलिंग, नंबर 4 लद्दाख। तो याक पशु भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याक जो है वो लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रति जैविक दवा की इकाई निर्माण है। नंबर 1 ऋषिकेश, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 शिमला, नंबर 4 चंडीगढ़। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रति जैविक दवा की निर्माण इकाई है। तो वह ऋषिकेश जो है प्रति जैविक दवा निर्माण की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। नंबर 1 1981, नंबर 2 1982, नंबर 3 1986, नंबर 4 1988। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरावली श्रृंखला के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 वर्षा में सहायक, नंबर 2 जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, नंबर 3 जल विभाजन के रूप में कार्य करती है, या नंबर 4 पर्वैन में बाधा। तो अरावली श्रृंखला के लिए कौन सा कथन सही है। तो यह जल विभाजन के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में वर्षा जल की पारंपरिक विधि है। नंबर 1 रैंक, नंबर 2 कुआं, नंबर 3 नदी, नंबर 4 टंका। तो राजस्थान में वर्षा जल के जो संचयन की जो पारंपरिक विधि मानी जाती है, टंका जो है राजस्थान में पारंपरिक वर्षा जल की विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छाबड़ा ताप विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। छाबड़ा ताप विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नंबर 1 कोटा, नंबर 2 बारा, नंबर 3 झालावाड़, नंबर 4 सवाई माधोपुर। तो छाबड़ा ताप विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यह बारा में स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्योग और स्थान। HMT जो है वो अजमेर में स्थित है। सीमेंट जो है बॉल बियरिंग अलवर में स्थित नहीं माना गया है। सीमेंट मोराक में है। बिजली का उद्योग जयपुर में स्थित माना गया है, जबकि बॉल बियरिंग जो है वो अलवर में स्थित नहीं माना गया है, इसलिए यह सुमेलित नहीं माना जाएगा। इस तरह इसमें बी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के प्रमुख अब्रक जिले उत्पादक जिले हैं। नंबर 1 अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, नंबर 2 उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजमंद, नंबर 3 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, नंबर 4 जयपुर, दौसा और टोंक हैं। तो राजस्थान के प्रमुख अब्रक उत्पादक जो जिले माने जाते हैं
वह अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर जिले को अवरक उत्पादक जिला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विरासत संरक्षण के लिए राजस्थान में स्मारक, पुरातत्व स्थल और पुरातनता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? नंबर ए 1961, 1971, 1947 या 1952। विरासत संरक्षण के लिए राजस्थान में स्मारक, पुरातत्व स्थल और पुरातनता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1961 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बलद क्या है? नंबर 1 माण गायन की परंपरा है। नंबर 2 बैलों का एक झुंड जिसकी पीठ पर बिंजारों द्वारा बिक्री के लिए माल ढोया जाता है। नंबर 3 औलन का एक समानार्थी शब्द। नंबर 4 अकाल के मद्देनजर भोजन पानी की उपलब्धता का पता लगाने के लिए मवेशियों को अन्य भूमि क्षेत्रों में ले जाने की घटना। तो बलद जो है वो क्या है? बलद जो है बैलों का एक झुंड जिसकी पीठ पर बिंजारों द्वारा बिक्री के लिए माल ढोया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान नायक मणिकलाल वर्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनका जन्म बिचौलिया में हुआ था। 1949 में वह संविधान के सदस्य थे। वह लंबे समय तक बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े रहे। यह स्वतंत्रता के बाद वह वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो राजस्थान के नायक मणिकलाल वर्मा के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है कि वो स्वतंत्रता के बाद वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी वह उनका जन्म बिचौलिया में हुआ था। 1949 में वो संविधान सभा के सदस्य बने थे। वह लंबे समय तक बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे, यह सत्य है। लेकिन वो स्वतंत्रता के बाद वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, यह सत्य नहीं माना जाता है। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक विरासत वतन री फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है? राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक विरासत वतन री फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है? 8, 10, 14 या 16। तो राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक विरासत वतन री फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है? तो यह 14 खंडों में विभाजित मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐतिहासिक स्थान मानगढ़ किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थान मानगढ़ किस जिले में स्थित है? नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 प्रतापगढ़, नंबर 3 राजमंदो, नंबर 4 बांसवाड़ा। तो ऐतिहासिक स्थान मानगढ़ किस जिले में स्थित है? तो यह बांसवाड़ा में स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ इसका संबंध, आधारिक संरचना सुविधाओं का विकास, शैक्षिक समस्याओं की समझ, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? नंबर 1 तथ्यात्मक जानकारी का संचय, नंबर 2 सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन, नंबर 3 मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज की बेहतरी, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन।
तो सामाजिक विज्ञान में जो नई धारणा है वह मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज की बेहतरी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए एक प्रमुख आवश्यकता क्या है। स्थल निर्माण और स्थान प्रवेश, संलग्न पुस्तकालय और वाचन, प्रदर्शन की सुविधाएं या प्रयोगों के लिए सुविधाएं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है तो स्थल निर्माण और स्थान प्रवेश की आवश्यकता जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा की एक प्रमुख आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा की प्रतिक्रियाएं किसे विकसित होने में मदद करती हैं। सामाजिक विज्ञान में कक्षा की प्रतिक्रियाएं किसे विकसित होने में मदद करती हैं। ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति या यह सभी। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा की प्रतिक्रियाएं ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति सभी को विकसित करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या है परंपरागत शिक्षण पद्धतियाँ, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षक, यह सभी। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो मुख्य समस्या है तो वह यह सभी समस्याएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की परियोजना का सुझाव थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए दिया है। सामाजिक परियोजना, आर्थिक परियोजना, उत्पादक परियोजना या पर्यावरणीय परियोजना। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की परियोजनाओं का सुझाव थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के दिया है तो वह दिया है सामाजिक परियोजनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों के ज्ञान का आकलन, बेहतर कक्षा शिक्षण, शैक्षिक योजना या सामाजिक विकास। तो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह छात्रों के ज्ञान का आकलन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नंबर ए वैधता, नंबर बी विश्वसनीयता, नंबर 3 निदान, नंबर 4 निषेधात्मकता। तो कौन से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो निषेधात्मकता जो है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी हैं। मूल्यांकन, अनुभवजन्य साक्ष्य, मनोरंजन या सभी। तो क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में सभी के लिए उपयोगी हैं तो यह सभी के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं। नंबर 1 मॉडल, नंबर 2 संग्रहालय, नंबर 3 श्रव्य दृश्य माध्यम, नंबर 4 रेखा चित्र उपकरण। तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण अधिक उपयोगी हैं तो श्रव्य दृश्य माध्यम जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बहुत ही उपयोगी हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।